नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म में। प्रतिशतता अपन ने यहाँ कर ली है और एग्जाम की डेट्स भी अब धीरे धीरे आ रही है सबके सामने, तो थोड़ी जल्दी अपन सारी प्रश्नावलियों को कर ले ताकि अपन को रिवीजन के लिए भी टाइम सबको मिले, पर्याप्त टाइम। अपन प्रतिशतता पूरी कर चुके हैं और जिन लोगों ने प्रतिशतता का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में जाकर प्रतिशतता वाले वीडियो देख लें। और प्रतिशतता में 70 से 80 सवाल अपन ने किए हैं। अगर आप सारे सवाल करते हो साथ साथ में, मेरे अंदाज से फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप निश्चित कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, आपको बिल्कुल अगली क्लास में क्वेश्चन बता दिया जाएगा। अब देखिए, प्रतिशतता के बाद में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशतता से जुड़ी हुई प्रश्नावली है लाभ और हानि। अगर अपन ने प्रतिशतता सबके समझ में आ गई है, अगर अपन ने प्रतिशतता के सारे सवाल हल कर लिए हैं ढंग से, तो मेरे को लगता है कि लाभ और हानि में कोई 2-4 क्वेश्चन हो सकता है भाषा के हेर फेर के कारण अपने समझ में नहीं है, बाकी लाभ हानि का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपन हल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, एग्जाम में भी प्रतिशतता और लाभ हानि से क्वेश्चन है, वो थोड़े अनुपात में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में यही है और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। तो ये दोनों प्रश्नावलियां भी इन पे पूर्ण तैयार की हुई है। मतलब बात करें तो ये चारों प्रश्नावलियां एकदम साथ में होने वाली प्रश्नावलियां हैं। अगर एक प्रतिशतता को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो फिर इनमें किसी में भी कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी। अपन आज प्रतिशतता के इस अगले क्रम में प्रतिशतता अपने कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी समस्या रहती है, आप बिल्कुल निश्चित क्वेश्चन पूछिए कमेंट में, अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। और बात रही क्वेश्चनों की समस्या की, तो समस्या तभी होगी जब आप प्रतिशतता में अपने 4 वीडियो बनाए हैं, 4 क्लासें ली है मैंने यहाँ पे। चारों क्लासों में अपन ने 70 से 80 सवाल किए हैं। अगर 70 सवाल आप साथ साथ में निकाल लेते हो फिर कोई समस्या है नहीं रहेगी। चलो अपन आज लाभ हानि शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से लेंगे। हो सकता है कई मैथ के स्टूडेंट हो, उनको लगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके हो सकता है समझी हुई हो लाभ हानि थोड़ी बहुत, लेकिन अपन बिल्कुल जीरो से समझेंगे कि एकदम जिस बच्चे को बिल्कुल एकदम जीरो से अपन पढ़ा सकें, तभी अपने को कोई मतलब रहेगा अपने पढ़ाने का, वरना तो फिर किताबें है ही पढ़ने के लिए। लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस। देखिए, लाभ हानि की जो प्रश्नावली है वो पूरी परसेंटेज बेस पे है। लाभ हानि आपको परसेंटेज में पूछी जाएगी। बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे, हालांकि एग्जाम में शायद ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते कितना लाभ कितनी हानि हुई। सीधा परसेंटेज में पूछा जाता है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, कितना बट्टा दिया। बट्टे वाले क्वेश्चन है प्रतिशतता में अपन ने 1-2 क्वेश्चन अपने किए थे और बट्टे वाले क्वेश्चन यहाँ पे भी अपन करेंगे। चलो लाभ हानि अपन शुरू करें। लाभ हानि में अपने को 4-5 जो आधारभूत परिभाषाएं हैं वो अपने को आनी चाहिए, उनका पता होना चाहिए। उनके बगैर अपन लाभ हानि में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, लाभ हानि, तो लाभ हानि में अपन पढ़ते हैं लाभ कब होगा, जब अपन कम मूल्य में कोई वस्तु खरीदे और ज्यादा में बेचें तो लाभ होगा। और हानि की अवधारणा क्या है, अगर अपन ने ज्यादा मूल्य चुका दिया और कम में उस वस्तु को बेच दिया तो अपने को क्या हुई, हानि। तो इसके लिए अपने को खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाले मूल्य की अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। तो पहले अपन पढ़ेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है, आप लिख सकते हो, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मतलब क्रय मूल्य कौन सा मूल्य हुआ, जिस पर अपन कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो अपने लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु
बेची जाती है। ये इनपुट बात करें अपन, ये आउटपुट हो गया। कैसे? देखिए ये कोई दुकानदार है और ये क्या है, उपभोक्ता है, ग्राहक, जो भी आप समझे। ये दुकानदार है। अब अपने को पता है दुकानदार भी कहीं से वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, तो ये होलसेलर कोई होलसेल मार्केट से वस्तुएं खरीद कर लाता है यहाँ से। तो ये दुकानदार, माना कि कपड़े का व्यापारी है, तो ये यहाँ से जो कपड़ा खरीदेगा, माना कि इसने एक ड्रेस है वो 700 रुपये में खरीदी, 700 रुपये में इस दुकानदार ने एक ड्रेस खरीदी। तो ये 700 रुपये क्या हुआ, ये 700 रुपये इस दुकानदार के लिए, इसके लिए ये क्या हुआ, क्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो इस दुकानदार ने क्या किया है, यहाँ से 700 रुपये में एक ड्रेस खरीदी है, तो ये इस दुकानदार के लिए हो गया क्रय मूल्य। अब अपन ग्राहक बनकर दुकान पर जाते हैं, अपन ने ये ड्रेस 1000 रुपये में खरीदी। इस ग्राहक इस दुकानदार ने अपने से कितने रुपए लिए, 1000। तो ये दुकानदार 700 रुपये में ड्रेस लाकर 1000 में निर्गत कर रहा है, अर्थात बेच रहा है। तो ये 1000 रुपये ये इस दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अर्थात जिस मूल्य पर ये कोई वस्तु बेचता है वो इसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो 700 रुपये इसके लिए हो गया क्रय मूल्य और ये 1000 रुपये इसके लिए हो गया विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए कि हो सकता है ये ग्राहक है, ये भी छोटी दुकान चलाता हो और ये भी इस ड्रेस को ले जाकर गाँव में बेचे, तो 1000 रुपये इसके लिए क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, ये 1000 रुपये इसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये फिर इस ड्रेस को 1200 में अगर किसी दूसरे ग्राहक को बेचता है तो ये 1200 रुपये इसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। मेरे अंदाज से शायद क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए लाभ और हानि पर, लाभ और हानि की परिभाषा हम देख लेते हैं। उससे पहले दो देखिए, एक हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कौन सा मूल्य है, जो मूल्य वस्तु पे छपा हुआ रहता है, प्रिंटेड रेट। प्रिंटेड रेट क्या है, अंकित मूल्य। अपन कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, अपन ने जैसे ठंडा की बोतल खरीदी, स्प्राइट की मान लीजिए, कोई भी कोका कोला, तो उस पर लिखा रहता है MRP 160। तो ये 160 क्या है, ये इस वस्तु का अंकित मूल्य है। अब देखिए अपने को हो सकता है कई बार इस अंकित मूल्य से कम मूल्य देना पड़े, 160 छपा हुआ है, अपने 140 दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य। 140 इस दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, अपने लिए क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। बात आ रही है समझ में। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैसे संबंधित हुए, देखिए ये मेडिकल स्टोर है, यहां पे अपन दवाई लेने गए, 50 रुपए उस पे MRP थी, लेकिन दुकानदार ने अपने से 40 रुपए ली, इसके लिए वस्तु 30 रुपए में आई। तो ये 30 रुपए जहां से लाया मेडिकल वाला, ये तो इसके लिए क्या था, क्रय मूल्य। ये 40 रुपए क्या हो गया इसके लिए, विक्रय मूल्य। और ये 50 रुपए उसमें था अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य में कितनी छूट हो गई, तो 20%। 20% की छूट के बाद ये विक्रय मूल्य है यहाँ पे। तो ये क्या था, अंकित मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो ये हो गए एक दूसरे से संबंधित। अब अपने एक मूल्य और पढ़ लेते हैं, लागत मूल्य। चौथा है देखिए लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य किसी वस्तु का विक्रय करने तक जो भी उस पे खर्चा आता है वो उस वस्तु का लागत मूल्य कहलाता है। कैसे, देखिए अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में कपड़े की व्यापारी की बात की, ये कपड़े का एक व्यापारी है, अब मान लीजिए ये राजस्थान है,
ये राजस्थान का निवासी है, कपड़े का व्यापारी, और इसकी राजस्थान में दुकानें हैं, लेकिन ये कपड़ा कहाँ से मंगवाता है? सूरत से मंगवाता है, जो कहाँ पे है? गुजरात में। अब सूरत गुजरात से कपड़ा मंगवाता है। अब मान लीजिए एक ड्रेस, अपन एक ड्रेस से समझ रहे हैं, कपड़े के व्यापारी एक ड्रेस नहीं मंगवाते हैं, ध्यान रखना। मान लीजिए एक ड्रेस इसके 700 रुपये में यहाँ आ रही है, लेकिन 700 तो इसने इस होलसेलर वाले को दिए। अब देखिए सूरत से राजस्थान जब ये माल आएगा तो बीच में टैक्स भी इसको भरना पड़ेगा, चुंगी कर जो आप बोलते हैं। टैक्स के साथ में किराया प्लस टोल का किराया, टोल टैक्स, ये का भी भरने पड़ते हैं। अब चूंकि माल ट्रक से आया या जो भी किसी छोटे साधन से आया, बड़े से आया, यहाँ जब माल पहुंचा, ड्रेस से पहुंची, तो जब ये टैक्स किराया टोल टैक्स जो भी जोड़ने के बाद में एक ड्रेस पर, यहाँ पे एक ड्रेस का खर्चा कितना आ रहा था? 700 रुपये। यहाँ आते आते एक ड्रेस का खर्चा हो गया 900 रुपये। 200 रुपये कौन से बढ़ गए? जो टैक्स था, किराया था, टोल था। तो ये क्या हो गया? लागत मूल्य। क्रय मूल्य 700 ही था इसका यहां से इस दुकानदार के लिए, लेकिन ये इतना खर्चा करने के बाद में 900 रुपये क्या हो गया? लागत मूल्य। अन्य लागतें जो आई, अब ये अपने को 1000 में बेचेगा, तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया लागत मूल्य, और ये हो गया क्रय मूल्य। आई बात समझ में? अब देखिए, ये तो थी कपड़े की बात। कई बार क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी है, वो अपन ने या किसी व्यापारी ने खरीदी 5 लाख की, तो ये तो क्रय मूल्य है 5 लाख। अब उस पे उसने मरम्मत करवा दी 2 लाख की, तो ये 7 लाख क्या हो गया? ये हो गया इसका लागत मूल्य। 2 लाख की मरम्मत करवाई तो इसने 2 लाख की लागत एक्स्ट्रा कर दी, इस पे 7 लाख हो गया लागत मूल्य। अब ये इसको 8 में बेचे, 9 में बेचे, वो उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो ये बात थी, अपन ने पढ़े क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य था? जिसपे कोई दुकानदार, कोई ग्राहक वस्तु खरीदता है, वो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य है? जिसपे वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाती है। अब देखिए, एक समस्या हो रही है कि भाई साहब वस्तु खरीदी और बेची जा रही है, तो एक के लिए वही मूल्य क्रय मूल्य है, एक के लिए वही मूल्य विक्रय मूल्य। जैसे ये दुकानदार है, ये 1000 रुपए में कोई वस्तु, एक ड्रेस मान लीजिए इस ग्राहक को बेच रहा है, तो इस ग्राहक के लिए ये 1000 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पे ये कोई वस्तु खरीद रहा है, तो ये 1000 रुपए में ड्रेस खरीद रहा है, तो इस ग्राहक के लिए ये 1000 रुपए क्रय मूल्य हो गए, लेकिन इस दुकानदार के लिए क्या है? विक्रय मूल्य। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फिर अपने बड़ा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आएगा अंकित मूल्य, वस्तु पे प्रिंटेड रेट्स है, वो अंकित मूल्य होता है। और अंतिम था लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब वस्तु पे जो भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ अपने, और उसके बाद में अपन बेचने से पहले उसका हिसाब किताब निकाल करके फिर जो लाभ हानि अपन कमाते हैं उसमें, तो वो लागत मूल्य हो गया। अब देखिए, लाभ और हानि की अपन परिभाषाएं पढ़े हैं। लाभ कब होता है? जब अपन ने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और उसे 60, 70, 50 से ज्यादा रुपए में बेच दी, तो अपने को क्या होगा? लाभ। अर्थात जब क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए विक्रय मूल्य से। बात आई समझ में? विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए और क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर क्रय मूल्य 50 रुपए है, तो विक्रय मूल्य अगर 51 से लेकर के बड़ा कुछ भी होगा, तो अपने को क्या होगा? लाभ होगा। बात आई समझ में? मतलब विक्रय मूल्य वो बड़ा होना चाहिए, उस स्थिति में क्या होगा? लाभ। हानि। हानि कब होगी?
जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो उस स्थिति में क्या होगी? हानि। कैसे? जैसे क्रय मूल्य अपने 50 रुपए किसी वस्तु के चुकाए और अपन 50 से उस वस्तु को कम में बेच रहे हैं तो अपने को क्या हो रही है? हानि। तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगी? हानि। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि क्रय मूल्य बराबर हो विक्रय मूल्य के। कई बार दुकानदारों को मजबूरी में जितने में खरीदी उतने में बेचनी पड़ती है तो उस स्थिति में न तो लाभ होता है और न हानि होती है। आई बात समझ में? अब देखिए लाभ और हानि क्वेश्चनों में लगभग प्रतिशत पे पूछे जाते हैं और लाभ और हानि निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए लाभ और हानि है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। कैसे? देखिए अभी अपने बात की लाभ की कि वस्तु का क्रय मूल्य है 50 रुपए था और मान लीजिए विक्रय मूल्य 55 रुपए था, तो ये 5 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? 50 पे तो हो रहा है। तो जब प्रतिशत में अपन निकालेंगे तो 50 रुपए को आधार मानते हुए अर्थात इसको पूरा 100% मानते हुए फिर इस लाभ की गणना अपन करेंगे। जैसे 50 रुपए क्रय मूल्य है और 5 रुपए का लाभ हो रहा है तो 50 का 5 कितना होता है? देखिए मैंने सीधा आपको बताया, एक जीरो हटाओगे तो 10% हो गया, अर्थात 5 रुपए का लाभ हो रहा है लेकिन ये कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 10% लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि हमेशा है क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं जब तक कोई अन्य स्थिति क्वेश्चन में नहीं दी गई हो। अब देखिए इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन है लाभ हानि में। अपन एक एक टाइप को क्वेश्चन के साथ में करते जाएंगे और जहां तक उम्मीद है इस प्रश्नावली के अपन 80 से 100 क्वेश्चन अपन इसके भी करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि आप जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ इसको आप साथ साथ में निकालिए। अगर आप यहाँ पे बताए गए सारे क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो फिर शायद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जिसको आप हल नहीं कर पाए, उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा। और फिर भी अगर कई बार क्या होता है भाषा की वजह से भाषा अपने समझ में नहीं आती है, 1-2 लाइन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाल दी जाती है जिसका उस क्वेश्चन से संबंधित कोई मतलब नहीं होता है, उनके चक्कर में अपन उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति भी बनती है तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। तो अपन अभी क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन नॉर्मल से अपन चलते हुए हार्ड की ओर चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 रुपए में बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत हानि होगी? देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधा दे दिया अपने को कि साइकिल है उसको 1960 रुपए में क्या है? खरीदा जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य। 1862 में क्या है? इसको बेचा जा रहा है, ये कौन सा मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य। एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेच दिया जाता है तो ये बोल रहा है कितने प्रतिशत हानि होगी। अब देखिए एक बात तो यहाँ हानि की बात पहले ही हो रही है क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य क्या है? बड़ा है कि नहीं? विक्रय मूल्य 1862 है तो क्रय मूल्य 1960 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी? हानि, जो क्वेश्चन में सीधी सीधी दी हुई है। तो ये बोल रहा है कितने प्रतिशत हानि हुई। अब देखिए जो हानि और लाभ हो जब तक क्वेश्चन में अन्य शर्त नहीं हो किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 1960। अब अपने देखे तो सही कितने रुपए की हानि होगी पहले। तो जब 1960 में से आप 1862 को कम करोगे तो ये आएगा 98।
आई बात समझ में? इसका मतलब 98 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन ये तो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत हानि हुई। तो जो 98 है वो 1960 का कितना प्रतिशत होगा, यही तो हानि का प्रतिशत होगा। तो 1960 गुना 100, आई बात समझ में? 98 1960 का कितना होगा, तो आप इसको हल करेंगे तो देखिए 5%। देखिए क्या किया अपन ने, ये 0 से 0, 98 का 196 में 2 बार भाग गया और 2 से ये 10 5 बार। इसका मतलब 5% की क्या हुई, हानि। आई बात समझ? देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको प्रतिशतता में पूछा है बस। हानि अपने को पता है 98 रुपए की हो रही है, 98 रुपए की हो रही है। देखिए यहां से क्वेश्चन प्रतिशतता का बनता है कैसे, ये बोल रहा है 1960 रुपए में वस्तु खरीदी, 1862 में अपने बेच दी, तो हानि कितनी हुई, हानि 98 रुपए की होगी। अब ये बोल रहा है कि ये कितने प्रतिशत हानि हुई, बस यहाँ से क्वेश्चन प्रतिशतता का इसलिए हो गया। अब अपन निकालेंगे कि 98 है वो 1960 का कितना प्रतिशत, बस नॉर्मल तरीके से प्रतिशतता वाले तरीके से अपने किया और 5% आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आदित्य भाई साहब क्या कर रहे हैं, 8,580 रुपए में एक गाय बेच रहे हैं, इसका मतलब ये मूल्य आदित्य के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। लेकिन साथ में एक शर्त दी है कि इतने में बेचने पर इनको क्या होता है, 4% का लाभ होता है। अब अपने को पूछ रहा क्या है, क्रय मूल्य, कि आदित्य ने ये गाय कितने में खरीदी, क्रय मूल्य पूछ रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य देखिए, लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। 4% का लाभ इसको किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, जिस मूल्य पे खरीदी उस पे 4% इसने एक्स्ट्रा रुपए कमाए। इसका मतलब क्रय मूल्य को क्या माना जाता है, 100%। 100% क्रय मूल्य मान लिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4% लाभ है, इसका मतलब 104%। आई बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। 104% बराबर अपने को दिया है 8,580 और 1% बराबर क्या हो गया, 8,580 बट्टे 104 अपने को निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 100%, तो आप 100 से इसको गुणा कर दीजिए, ये हो गया 100%। 1% बराबर ये, तो 100% बराबर 100 से इधर गुणा कर दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे, 4 का भाग 26 बार, 4 का भाग 25 बार, 2 का भाग 13 बार, 2 का भाग 4, 2 9 और 0 बार, 13 का भाग ये 13 3 39, 3 0 3 39 और 0 330 गुणा 25। अब आप हल करोगे, 25 75 5 7 82 0 8,250। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य कितना आया, 8,250। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल तरीके से है, बस इसमें थोड़ा सा अपन क्या है कि समझ नहीं पाते हैं कि ये इसको कितना माने क्या माने। देखिए क्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकल जाती है, इसका मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, जब तक अन्य शर्त कोई नहीं दी गई हो। 100% है और ये लाभ कितना हो रहा है, 4%, इसका मतलब ये 104% हो गया। कैसे, देखिए 100% क्यों माना भाई, अपन ने जैसे आदित्य ने कोई गाय 100 रुपए में खरीदी और इसको कितने में बेचेगी, 4% का लाभ होगा, 104 में बेचे, इसका मतलब ये शर्त अपन ने इधर मानी है। तो 100 बराबर 8,250 होगा, तो 104 बराबर क्या हो जाएगा, 8,580 रुपए। ये अपने को दिया हुआ था, ये अपने को निकालना था। चलो आज बेसिक अपन ने समझ लिया है, 2 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में ट्यूशन करेंगे। आप ये समझ के क्वेश्चन हल करना, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल जरूर क्वेश्चन का हल यहाँ पे अगले क्लास में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।